हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे छाया गोली के बारे में। छाया गोली क्या है, कैसे ली जाती है, क्या इसकी डोजेज है, किस प्रकार से ये प्रभावी है और अगर आप छाया गोली लेना भूल जाते हैं तो आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। छाया गोली एक नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स है। इसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं होते हैं और इसका उपयोग गर्भ निरोधक के अस्थायी साधन के रूप में किया जाता है। अब हम जानेंगे कि छाया गोली को लेना कब से शुरू कर सकते हैं। प्रसव के तुरंत बाद पहले दिन से और मासिक धर्म के पहले दिन से छाया गोली को लेना शुरू कर सकते हैं। छाया गोली के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। यह एक बहुत प्रभावी गोली है। इससे थोड़ा मेंसेस कम और ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपके मेंसेस ज्यादा होते हैं तो आप तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम या CHO से संपर्क कर सकते हैं और परामर्श ले सकते हैं। अगर छाया गोली लेने से आपके मासिक धर्म में कमी आती है तो यह कोई चिंताजनक बात नहीं है और मेंसेस में कमी आना या मासिक धर्म में कमी आना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मासिक चक्र में जो हर महीने रक्तस्राव होता है वह बच जाता है और आपके शरीर में खून की कमी नहीं। छाया गोली परिवार नियोजन के साथ साथ एनीमिया को भी कम करती है। वो इसलिए कम करती है क्योंकि जो आपका मासिक धर्म है उसमें रक्तस्राव में कमी आ जाती है और रक्तस्राव में कमी आने से आपके शरीर में प्रत्येक माह निकलने वाला ब्लड या खून बच जाता है और आपके शरीर में खून की कमी नहीं आती है। छाया गोली कहाँ पर उपलब्ध है? छाया गोली आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र PSC या CSC पर निःशुल्क उपलब्ध होती है। ये आपकी एनएम या CHO या आप अपने नजदीकी आशा से संपर्क करके ले सकते हैं। छाया गोली इस तरह की पैकिंग में आती है। इसमें एक पैकेट में 8 गोली होती है, एक स्ट्रिप में 8 गोली होती है और एक स्ट्रिप 1 माह चलती है, क्योंकि हफ्ते में 2 गोली लेनी होती है। आपको इस तरह का एक कार्ड मिलता है। इसमें अगर आप छाया गोली लेना भूल जाते हैं तो इसमें कई लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। आपको इसमें एक सारणी मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं आपने जिस दिन से गोली लेना स्टार्ट किया था आप वो दिन देखें और जिस दिन आपका गोली लेने का दूसरा दिन है आप वो देख सकते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि आपको दूसरे दिन छाया गोली कब लेनी है। छाया गोली को किस प्रकार से लिया जाता है? छाया गोली को पहले 3 महीने हफ्ते में 2 बार लिया जाता है और 3 महीने के बाद हफ्ते में छाया गोली सिर्फ 1 बार ली जाती है। छाया गोली को लेने के लिए आपको ये वाला साइन याद रखना है। इसमें जो 2 उंगली ऊपर है इस दिन आपको छाया गोली लेनी है और जो 2 उंगली नीचे की तरफ है इस दिन आपको छाया गोली नहीं लेनी है। मान लीजिए आपका छाया गोली शुरुआत करने का दिन मंगलवार है, उसके बाद बुधवार आता है, उसके बाद बृहस्पतिवार और शुक्रवार। दूसरी गोली आपको शुक्रवार को लेनी है। पहली गोली आपको मंगलवार को लेनी है, दूसरी गोली शुक्रवार को लेनी है। अब आप छाया गोली लेना एक दिन भूल जाते हैं तो आपको क्या करना है? अगर आप एक दिन छाया गोली लेना भूल गए हैं, आपका मंगलवार दिन बैठता है और आपको बुधवार में याद आती है, तो आपको तुरंत से 1 गोली लेनी है और दूसरी गोली पिछली साइकिल के अनुसार शुक्रवार को लेनी है। अगर आप छाया गोली लेना 2 दिन भूल जाते हैं तो आपको तुरंत 1 गोली लेनी है। जिस दिन आपको याद आएगा उस दिन आपको तुरंत 1 गोली लेनी है और दूसरी गोली अगले दिन लेनी है। अगर आप छाया गोली लेना 2 दिन से ज्यादा भूल जाते हैं तो आपको तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर CHO या एनएम से परामर्श लेना है और आपको तब तक के लिए दूसरा अस्थायी परिवार नियोजन का साधन यूज करना है, जैसे निरोध। स्तनपान कराने वाली महिलाएं छाया गोली ले सकती हैं। हाँ, स्तनपान कराने वाली महिलाएं छाया गोली ले सकती हैं। छाया गोली स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। गोली को किन किन परिस्थितियों में नहीं लिया जाता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, सर्वाइकल हाइपरप्लेसिया, एलर्जी, TB से ग्रसित मरीजों को नहीं दी जाती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस और थायराइड, इन सभी बीमारियों में छाया गोली का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपने क्लाइंट को किस तरह से समझाना है कि छाया गोली कब लेनी चाहिए, किस डोज में लेनी चाहिए और यह किस तरह से प्रभावी है। छाया गोली है, इसमें कोई भी हार्मोन्स नहीं होते, ठीक है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ना मितली आती ना चक्कर आते। बस थोड़े से जो पीरियड्स हैं वो कम और ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कम ही होंगे, लेकिन अगर कम होंगे तो तुम्हें ही फायदा है उससे, क्योंकि जो शरीर में निकलता है ना हर महीने जो खून निकलता है वो तुम्हारे शरीर में बच जाएगा और खून की कमी नहीं आनेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो तुम मुझे बताओ, मैं बताऊंगी। फिर ये हफ्ते में महीना तो दूसरे दिन बहुत ज्यादा हुआ और अगले महीना जिस तरह चल रहा अब तो कुछ भी नहीं थोड़े थोड़े से ही दिखाई दे रहा। दूसरे दिन तो सबको ज्यादा होते हैं। नहीं मेरा ना कि जिस तरह अभी महीना चल रहा, पिछले महीने तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, इस बार कम। अच्छा, तो तुम्हें खून की कमी आ रही होगी थोड़ी, तो इससे है ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और हफ्ते में 2 बार लेनी होती है। ये साइन है इसका, हनी सिंह वाला, याद रखना तुम्हें। जैसे आज है, कौन सा दिन है आज? मंगलवार है, तो दूसरी गोली तुम्हें शुक्रवार में लेनी होगी। जैसे ये मंगलवार है, ये 2 जो उंगली नीचे है इन 2 दिनों में तुम्हें ये गोली नहीं लेनी और जो ये उंगली ऊपर है इनमें लेनी है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और फिर शुक्रवार लेनी। तो इसको याद ही रखना है तुम्हें, जैसे मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ठीक है। जो उंगली खड़ी है इन दोनों दिनों में गोली लेनी है और जो नीचे है इनमें नहीं लेनी। तो ऐसे ही याद रखना है। अगर तुम किसी दिन गोली लेना भूल भी जाती हो, तो जैसे आज शुक्रवार का दिन था और तुम भूल गई, तो तुम शनिवार को याद आया तो तुम तुरंत उस दिन 1 गोली ले लो,
अगले दिन। हाँ अगले दिन। लेकिन दूसरी गोली फिर से वही लेनी मंगलवार को, हाँ, और फिर से शुक्रवार को, ठीक है। अगर 2 दिन भूल जाती हो तब भी तुरंत एक गोली ले लो जिस दिन तुम्हें याद आई, तुरंत। ये नहीं कि तुम्हें भूल गई और फिर तुम घबरा जाओगी मैं तो भूल गई, ठीक है। हाँ अगले हफ्ते तक नहीं भूलना, बस 2 दिन भूल जाओ तो तुम ले सकती हो, लेकिन उससे ज्यादा दिन अगर तुम भूल जाओ तो मेरे पास आ जाओ कि मैं गोली भूल गई, फिर तुम्हारी दोबारा से स्टार्ट होगी ये गोली, ठीक है। फिर जब तुम्हारे दोबारा मासिक धर्म आएगा उसके से स्टार्ट करनी है। और इसके बाद 3 महीने तक तो तुम्हें ऐसे लेनी है कि कौन सा दिन है, आज मंगलवार है ना, आज से लेना स्टार्ट कर दो, फिर बुधवार बृहस्पतिवार छोड़ के शुक्रवार में लेनी है। उसके 3 महीने बाद तुम्हारा जो भी दिन बैठेगा, 3 महीने पूरा होने पे जो भी दिन बैठेगा उससे अगले हफ्ते वही उसी दिन को, हाँ, एक गोली लेनी है। मतलब 3 महीने के बाद हफ्ते में सिर्फ एक बार लेनी है, बस एक बार। हाँ। बस तुम 3 महीने याद रखो, 3 महीने के बाद हफ्ते में एक बार हो जाएगी। और अगर तुम भूल गई बीच में तो फिर से दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसे खाने के बाद मेरे पास आ जाना। तो इस तरह से आपको अपने क्लाइंट को समझाना है कि छाया गोली एक बहुत ही प्रभावी गोली है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और यह आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध होती है। इससे आप 2 बच्चों के बीच में अंतराल रख सकते हैं। आप जब भी चाहें तो छाया गोली लेना छोड़ सकते हैं। ये 2 बच्चों के बीच में अंतराल रखने का बहुत ही सुरक्षित साधन है और प्रसव पश्चात आप पहले दिन से और मासिक धर्म के पहले दिन से छाया गोली लेना शुरू कर सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रभावी गोली है। इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।